अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं समय टीवी सियालकोट। और आज की वीडियो में हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर के बारे में है। ये इंडिया की किसी जगह की वीडियो है। तो जबकि ये दो लेडीज़ बर्फ़ निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ निकालते वक्त इन्होंने जो एक छुरी का वो पीस होता है बड़ा, यानी कि जिसको बर्छी कहते हैं, ये उससे ये जो है ना बर्फ़ निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकदम से वो जो नाइफ़ है उसका कोना जो है वो फ्रीज़र के अंदर पाइप को टच हुआ है, और जिससे कि बहुत ज़्यादा गैस लीक होना शुरू हो गई। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इसकी बर्फ़ ज़्यादा हो जाए फ्रीज़र के अंदर, तो आपने क्या करना है जी कि थोड़ा सा पानी गर्म रखना है चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन में, और इस किसी पवे की मदद से, ताकि गर्म पानी को हाथ टच ना हो, तो किसी पवे की मदद से आप सारे फ्रीज़र के अंदर जो है ना वो पानी को डालेंगे, तो ये सारी बर्फ़ मेल्ट होके अच्छे तरीके से बाहर आ जाएगी। और इस तरह से कभी भी आपकी जो फ्रिज है ना वो ख़राब नहीं होगी, और ना ही इस तरह का कोई चांसेस होगा कि ये गैस लीकेज वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बड़ी बर्छी से वो उसको निकाल रहे हैं। तो निकालते वक्त इसमें से यानी कि इसका जो पाइप है वो पंच हो चुका है। तो इसके अंदर अब दोबारा से जब पानी भी चला जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर जब चल रहा होता है तो वो एक साइड से वो सक करता है गैस को, और एक साइड से उसको धकेलता है, यानी कि पंप करता है। तो जो जिस जगह से वो सक करता है उस जगह से इसमें से यानी कि पानी भी जो है ना वो साथ चला जाएगा, क्योंकि ये। और एक एहतियात करें, ये है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो फ्रिज को फ़ौरन बंद कर दें, और उसको जो है ना वो किसी अच्छे मैकेनिक से चेक करवाया जाए, ताकि उसका प्रॉपर काम किया जाए। तो इस तरह से अगर आप पानी गर्म करके उससे ये बर्फ़ को निकालेंगे, तो कभी भी ये ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि उसकी गैस लीक हो। तो वरना तो आप फ्रिज को ऑफ़ करके थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए छोड़ दें, तो वो खुद बहुत ही मेल्ट होकर अलहदा हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो ऐसा नहीं हो रहा, तो आप पानी को गर्म करके तो फिर उसके अंदर डालें। आज की वीडियो यहाँ तक ही। अल्लाह हाफ़िज़।